जिसने ठाकुर जी की कथा नहीं सुनी उसके कान कान नहीं है। ये सांपों के रहने के लिए बाम्बी है। ये जगत का एकमात्र सिर्फ व्यवहार है। मंदिर जाना, पूजा करना, माला चढ़ाना, घंटी बजाना, दान करना, ये कुछ नहीं होगा इससे। तो मेरी सलाह यही है बेटा कि तुम वन में मत जाओ, अपने मन में जाओ। जिन हरि कथा सुने ही नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसने ठाकुर जी की कथा नहीं सुनी उसके कान कान नहीं है। ये सांपों के रहने के लिए बाम्बी है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन पर्यंत बुराई सुनी है। जब कथा नहीं सुनी है तो व्यथा ही सुनी है, व्यथा ही कही है। तो ये जो विष है वो तुम्हारे हृदय में भी, तुम्हारे हृदय को विषाक्त कर देगा। और ये जो तुम्हारा हृदय है ये ठाकुर के रहने का घर है। यहाँ पर कूड़ा करकट जमा करोगे तो महाराज याद रखना भगवान कभी तुम्हारे हृदय में नहीं आएंगे। किसी भूल में मत रहना है। ये जगत का एकमात्र सिर्फ व्यवहार है। मंदिर जाना, पूजा करना, माला चढ़ाना, घंटी बजाना, दान करना, ये कुछ नहीं होगा इससे। कुछ भी नहीं होगा। हरि नाम के साबुन से रगड़ के महाराज अपने मन को धो। जिसने अपने मन को धो लिया, मन मना भव, उसके मन से ही उस ठाकुर का उद्भव हो जाता। भगवान आज तक कभी किसी को मिले बाहर से आके नहीं मिले। किसी भूल में मत रहना। भगवान कभी बाहर से नहीं आते। निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है। जैसे तुम्हारे हृदय में भाव होगा वैसे ही भगवान के दर्शन। गोस्वामी जी ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो परमात्मा की मूरत को वैसे ही देखेगा जैसी उसकी भावना होगी। हृदय जो कुछ भी है वो मन है, कुछ नहीं। सत्संग मात्र सिर्फ इतना है। क्यों? क्योंकि महाराज परीक्षित जी की 7 दिवस के बाद मृत्यु होनी है। उसको कोई प्रहसन, कोई श्रृंगार रस, कोई नाटक, कोई फालतू की बातें नहीं सुना रहे आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज पूरी कथाएं सुना के मूल यही सुना रहे हैं कि जो कुछ भी तमाशा है वो तेरे मन का है। इस मन को समझ ले। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। गीताकार कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाणाम मनश्चा। इंद्रियों में मैं मन हूं। अर्जुन, जो भी मेरे साधक हैं वो मन को पकड़ने का प्रयास करते हैं। मन तो बॉस है तुम्हारा 10 इंद्रियों का। ये 10 इंद्रियां उसकी आज्ञा में चलती हैं। जिस दिन मन तेरे वश में हो जाएगा उस दिन ये पूरा संसार तेरा गुलाम बन जाएगा। लेकिन मनु महाराज ने समझाया, बेटे भगवान किसी को भी आज तक वन में नहीं मिले हैं। भगवान जिसको भी मिले हैं मन में मिले हैं। और किसने कह दिया कि गृहस्थ आश्रम कोई खराब धर्म है? धन्यो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम से बढ़ के कोई आश्रम नहीं है। ये वो किला है महाराज कि इसमें समस्त इंद्रियों को जीता जा सकता है। तो मेरी सलाह यही है बेटा कि तुम वन में मत जाओ, अपने मन में जाओ, अपने परिवार को बसाओ, भगवत आराधना करो, तुम्हें जरूर भगवान मिलेंगे।